नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईआर न्यूज भारत। हम खड़े हैं आरजेडी प्रदेश कार्यालय में। घमसान मचा हुआ है टिकटों के बंटवारा के लिए। एनडीए का सीट का बंटवारा जो था उन्होंने घोषित कर दिया है। अभी तक इंडिया गठबंधन सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया। क्या है भाई? सीटों का बंटवारा हो गया है, आजकल में घोषणा हो जाएगी। हाँ। उसमें कोई सख्त नहीं है। सीट का बंटवारा आजकल में घोषणा हो जाएगी। आजकल में हो जाएगी? जी जी बिल्कुल हो जाएगी। क्या तेजस्वी सत्ता में आ पा रहे हैं क्या? देखिए, जिस प्रकार बीजेपी ने, जेडीयू ने आम पब्लिक को पिटवाया, कोई मास्टर का नौकरी मांगने आता था उसको पिटवाते थे, कोई जीविका दीदी आती थी उसको पिटवाते थे, कोई मदरसा बोर्ड वाले आते थे उसको पिटवाते थे, वाटर कैनन करवाते थे। उस प्रकार से जनता इनसे पूरी उब चुकी है। तेजस्वी का मतलब नौकरी, तेजस्वी का मतलब जॉब। तेजस्वी जी आए, उन्होंने कहा पिछले साल जो 2020 में जब चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा था मैं जब बनूंगा सीएम मेरी पहले कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी होगी। 17 महीना के लिए तेजस्वी सीएम आए, डिप्टी सीएम बने, तो उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। तो तेजस्वी का मतलब जॉब है। जनता उब चुकी है, जनता बदलाव के मूड में आ चुकी है। जनता नीतीश कुमार के देख रहे हैं, विधायक मंत्री को सबको रगेद रही है, चहट चहट कर भगा रही है। तो 20 साल से बैठे हुए हैं, किसी को नौकरी नहीं दी है। तेजस्वी जो बोलते हैं उसकी ये नकल करते हैं, पेस्ट कॉपी करते हैं। तेजस्वी ने कहा मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, उन्होंने 125 यूनिट फ्री कर दिया। पहले कहते थे बिजली कोई मुफ्त देने का चीज है जी। अरे बिजली आप लोग जानते नहीं है, बिजली मुफ्त देने का चीज है, बिजली कोई मुफ्त देता है। अब उसके बाद से पलट गए। पलटना तो इनका मुख्य काम है। पहले कहते थे तेजस्वी कहाँ से पैसा लाएगा, अपना बापकन से पैसा लाएगा, नौकरी देगा। जब तेजस्वी जी आया नौकरी दिया तो नौकरी इन्होंने दिलाई। तो इनका काम है नीतीश कुमार जी का बार बार पलटना। जनता आपकी बदलाव का मूड में आ चुके। 20 साल पुराना गाड़ियों हो जाता है ना तो खटारा हो जाता है। कब उसका हॉर्न बजना बंद हो जाएगा, कब उसका ब्रेक लगना बंद हो जाएगा। उतना पुराने गाड़ी पर भी लोग नहीं चढ़ते, लोग गाड़ी भी बदल देते हैं। ये तो बिहार का सीएम है, तो इनको जनता बदलाव चाहती है। पिछले दिनों अमित शाह बिहार आए थे और अपने मन से कहा था कि तेजस्वी यादव को चुनाव जीतने तक का छोड़ेंगे नहीं। आज दिल्ली बुलावा आ गया, क्या कहिएगा? ये तो उनका पुराना है। भाजपा के 3 जमाए, ईडी सीबीआई। हाँ। ये तो भाजपा की जमाई ना है। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। हाँ। ये तो देखिए आप, जो चुनी हुई सरकार है भारत में, देखिए झारखंड में इसने क्या किया था, चुनी हुई सरकार के खिलाफ में इसने क्या किया। वहां के सीएम को पकड़ा, फिर वो और उभरे और पूरी बहुमत के साथ है। सीटीसी का जो मामला है कहीं ना कहीं पेंडिंग में था, अचानक बिहार के चुनाव के बाद इतना ओपन होने का। मैंने कहा कि जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। देख रहा है तेजस्वी से मैं मैदान में जीत नहीं सकता, मैं जनता की अदालत में मैं जीत नहीं सकता, तो इसको किसी प्रकार से टॉर्चर किया जाए। सोना जब आग में तपता है, सोना में निखार उतना आता है। संघर्षों के हम लोग आदि, हम लोग गर्व से खत्म। लालूवादी लोग किसी से डरने वाले नहीं। जितना मर्जी इसको ईडी सीबीआई लगा दे, हम लोग किसी से ना डरे हैं ना कभी डरेंगे। लोकसभा के चुनाव में भी इसी तरह से लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया दफ्तर में, ईडी के दफ्तर में दिन भर बैठाया गया। और अभी भी विधानसभा का चुनाव है और इससे बड़ा जो खेला है वो 10 तारीख को लाइन फॉर जॉब में फिर सुनवाई है, बुलावा है। देखिए, मैंने तो कहा कि मोदी जब डरता है ईडी सीबीआई को, पुलिस को आगे करता है। वो देख रहा मैं मोदी से क्या लेना देना है, ये तो न्यायालय का मामला है। देखिए, मोदी जो है वो ईडी सीबीआई तो उसी के हाथ में है ना, उनके हाथ में, मोदी के हाथ में है। तंग ने देखने रहे कितने लोगों को ने चार्जशीट किया, कितने लोगों पर आरोप सिद्ध हुए। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी। अब देखिए उनको पकड़ा हुआ था क्या, वो मनीष सिसोदिया को कितने दिन का था जेल में रखिएगा। आरोपी लोग, माने किसी को हमने कह दिया आपने मेरा कुछ लिया, उसको प्रूफ भी तो करना होता है। अब केस तो कुछ भी कोई किसी पर कर सकता है। झूठा टूठा केस है जो करके मनीष सिसोदिया को रखा, केजरीवाल को रखा, हेमंत सोरेन को रखा। हेमंत सोरेन पर जो आरोप था वो सिद्ध हो पाया। ये चुनाव से पहले इन लोगों का क्या मंशा क्या है? सीबीआई ये लोग तंग करते हैं। विरोधी जहां इनका प्रबल है उसको तंग कर ये हटाना चाहते हैं। तो तंग करने का फायदा उनको होगा? तंग करने का फायदा नहीं होगा, जनता समझ चुकी है। देखिए, जनता के प्रति जो इनकी छवि थी मोदी जी की, वो इनकी छवि एकदम खत्म हो चुकी है। 400 पार कहते थे, जनता ने लागन को 240 पर पटक दिया। बोल रहे हैं वीर जी विश्व गुरु बन रहा है, विदेशों में डंका पिटाता है। विश्व गुरु है, ये बात आपने सही बोली है। ये बात मैं मान रहा हूँ। मोदी जी विश्व गुरु किसमें है? झूठ बोलने में। 15 लाख आपके खाते में आएगा, ये विश्व गुरु है। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दी जाएगी, ये विश्व गुरु है। 56 इंच का इनका सीना है। जरा कौन दर्जी इनका 56 इंच का सीना नापा, जरा हमको जरा बताया जाए। वो दर्जी से हमको जरा मिलवाया जाए। 56 इंच का सीना इनका है ना भाई, ये दिखाएंगे 56 इंची नाप कर। ये तो झूठ बोलने के मास्टर है, झूठ की दुकान चलाते हैं। झूठ के अलावा इनका कोई काम थोड़ी है मोदी जी का। ये तो कोई काम नहीं, झूठ के अलावा कोई काम नहीं है ये। अच्छा, इन्होंने कहा था जब मेरी सरकार आएगी मैं 100 दिन के अंदर काला धन लाऊंगा। काला धन आज 12 साल में आया।
कुछ उसका पता है किसने लिया किसने क्या किया? तमाम लोगों का स्विस बैंक में काला धन जमा है। वो आ जाएगा तो 60 रुपए लीटर से आपको 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। आज 107 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। तो ये झूठ की दुकान चलाती, जब इतिहास लिखा जाएगा ना तो भारत का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन था, तो वो नरेंद्र मोदी का नाम 16 अक्षरों में लिखा जाएगा। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है, मेरा कथन नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कथन है। उन्होंने कहा था भाजपा का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। इतना मोदी साहब लोग नाराज क्यों रहते हैं, लगातार आप लोग नाराज देखिए, क्यों हैं? मोदी जी से हम लोग नाराज है इस कारण से, देखिए माँ बाप के लिए सब उसके बाल बच्चे बराबर होते हैं ना। आपके भी किसी के पिता होंगे, बेटा हो बेटी हो, आपके लिए सब बराबर, आप अपने भी माता पिता के लिए बराबर होंगे। देखिए इनकी नीयत नीति ठीक नहीं। मुस्लिम भाई एनआरसी के मुद्दे पर अगर आते हैं तो उनको पाकिस्तानी कहा जाता है। सिख भाई किसान आंदोलन में वहां धरने पर बैठते हैं तो उनको खालिस्तानी बोला जाता है। क्या यही है? आपको याद होगा कि नहीं होगा, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जब गुजरात में जब दंगा हुआ था 2002 में कि 4 में, वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे। उन्होंने एक चीज कहा था नरेंद्र मोदी को, राजा को प्रजा प्रजा में भेद नहीं समझना चाहिए। मुस्लिम के लिए अलग कानून है, सिख के लिए अलग कानून होना चाहिए, कि एक ही कानून होना चाहिए। हमारा संविधान एक है, देश एक है। तो ये जो है मुस्लिम को गलत निगाह से देखते हैं। अब वो कहते बाबा रामदेव कि मदरसे उसका रूह अफ़ज़ा का शरबत मत पीजिए। रूह अफ़ज़ा का शरबत पीजिएगा तो इससे मुसलमान लोग अपना मदरसा बनाएगा, इससे मस्जिद बनाएगा। वो अपने आप को गिरुआ वस्त्र पहनते हैं, साधु संत को ऐसी बात करनी चाहिए, अपने आप को साधु कहते हैं। रूह अफ़ज़ा शरबत हम लोग बचपन से पीते हैं। हमारा प्रकाश पर्व होता है, शहीदी गुरुपुरब मनाया जाता है, हमारे तमाम गुरुद्वारों में रूह अफ़ज़ा शरबत चलता है। तो कहते कि नहीं मुस्लिम का है, इस हमदर्द का जो इसका शरबत आप लोग नहीं पीजिए। क्या यही नियत नीति होनी चाहिए? हर किसी में भेद समझना चाहिए। देखिए जब बनाने वाले ने सबको बनाया, ऊपर वाले ने क्या मुस्लिम के अलग सूरज का बनाया है? ये तो भाजपा वाले बताएंगे, ये सिख के लिए अलग सूरज बनाया। इसलिए हम लोग इनको सही नहीं समझते। इनकी नियत और नीति सही नहीं, नियत और नीति सही नहीं, नियत भी सही नहीं, इनकी नीति भी सही नहीं। इनका माने क्या बोला जाता है, माने अल्पसंख्यक को टॉर्चर करना, उनको तंग करना। अब कोई किसी ने कोई बोल दिया था आई लव मोहम्मद, सुना यूपी में उन पर केस कर दिया गया था। अरे भाई किसी का नबी है, अब हम ही गुरु नानक जी हमारे नबी हैं, तो उनको हम लोग इज्जत नहीं देंगे। अब हिंदू भाई हैं, उनके कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, नबी हैं, उनके देवता है, तो उनको इज्जत नहीं देंगे। अभी उसको आप बताइए, इस पर केस कर दिए, ये कहाँ से उचित है? ये सब गलत बात है, इनकी नियत नीति ठीक है। एक सवाल है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश जी का कोई काम आज तक आपको कौन सा बढ़िया लगा जाए, जनता को बता? हाँ, जनता को उनका एक काम बढ़िया लगा कि झूठ बोलने में ये लोग मास्टर हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपया, 2 करोड़ लोगों को नौकरी। नीतीश जी ने कहा था मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में साथ नहीं जाऊंगा। अब नीतीश जी आज उनकी गोद में बैठे हुए, यही इनका काम हमको अच्छा लगा। ये झूठ बोलने में लोगों ने PhD किया हुआ है, यही अच्छा लगा हमको। झूठ बोलने का इनका काम एक नंबर का, झूठ बोलने का PhD मिला हुआ है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अब वो कैसे बने हैं सबको पता है। वो कैसे बने हैं? राहुल जी ने जो यात्रा तेजस्वी जी ने की थी वोट चोरी वाली, वो सबको पता है भैया। वो किस प्रकार से बने हैं ये आपको नहीं पता है? पत्रकार महोदय आपको भी पता है, हमको भी पता। क्या कहिएगा, कहाँ से आए, क्या नाम है? कुछ नहीं कहिएगा। क्या है, दुखी है क्या? दुखी सुखी तो अपना समझ है, बस यही बात है। आरजेडी प्रदेश कार्यालय में है तो कुछ तो बताइएगा ना, कहाँ से आए हैं? देखने के लिए आए कि कैसे क्या बोलता है, सही बोलता है गलत बोलता है, यही देखने के लिए आए। क्या लगा, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? ये तो सही बोले हैं। और जितने मोदी के बारे में, नीतीश के बारे में बोले वो सही झूठ सही बोल रहे हैं, सारा चीज सही है। हाँ, मोदी जितना बात इन्होंने आरोप लगाया सब सही है। सही है। आप कहाँ से हैं? हम सुपौल जिला से आ रहे हैं। किसकी सरकार बन रही है बिहार में? बिहार में नीतीश की सरकार से बनी है, तेजस्वी की सरकार बनी। तेजस्वी की सरकार बनी? जी हाँ, तेजस्वी की सरकार बनी। और क्या? लालू यादव एक समय कहे थे जिसके जितनी हिस्सेदारी उतनी भागदारी, आज मुसलमान की कितनी भागदारी हिस्सेदारी है बताइए साहब। सुपौल जिला में मैं वोट बरवाड़ी पंचायत का प्रतिनिधि हूँ, समिति वार्ड नंबर 14 से मोहनिया वार्ड नंबर। मुझे इतना बलगलाना नहीं चाहते, और सही सही होता है, गलत गलत होता है। कौन बलगला रहा है, कौन बलगला रहा है? ये नीतीश थोड़ी नीतीश बलगला रहे हैं, मोदी बलगला रहे हैं, अमित शाह बलगा रहे हैं, राजनाथ बलगा, कितना का नाम बताएंगे। मोदी जी अच्छे नहीं लगते हैं? तो आप भी मीडिया वाला, आप उसी का है। हम उसके हैं जी। मोदी जी अच्छे नहीं लगते हैं? बीकॉम में आप चल रहे हैं, बिकाऊ में चल रहे हैं आप बीकॉम में चल रहे हैं। मोदी जी अच्छे नहीं लगते हैं? आपको पैसा जो देगा उसका काम करोगे। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, बहुत आरोप, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बुझ लीजिए, उससे बहुत बुझ लीजिए और अच्छा बुझ लीजिए। ये सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं।
इसके लिए सजा आपको देना बोला दे दीजिए। हाँ। लेकिन तेजस्वी आएगा आएगा। अभी जो इतना मास्टरमैन होकर के बोल रहे हैं, हाँ। ये सिर्फ लालू का देन है। हाँ। चलना बोलना बैठना क्रीज पहनना, हाँ। विदेश जाना कहीं जाना, ये लालू का देन है। हाँ। आवाज देना सारा गतिविधि लालू का देन है। लालू जी का। जी हाँ, भले जिसका सरकार बना लीजिए अलग बात है, लेकिन देन उसी का है। तेजस्वी जी आ रहे हैं जी। बिल्कुल 100% है। तेज पर रफ्तार तेजस्वी सरकार। हाँ। आप देख रहे हैं कितना संयम से लोग यहाँ के आशा लगाए हुए हैं। हाँ। उसी पर न शायर ने कहा है, हाँ। रख भरोसा मुश्किलों का हल भी निकलेगा। अरे जमीन बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। हाँ। न मायूस हो ना अंधेरों से घबरा है मुसाफिर, इन्हीं कांटों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। सुनहरा कल भी। आज 20 साल से जो लोग तराईमाम थे, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, तेजस्वी जी बोले थे 20 में अगर मेरी सरकार आई तो मैं पहला कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दूंगा। अरे ईडी सीबीआई बुला लिए हैं, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बैठे में, सरकार कैसे बनेगा। उनके पास तो यही हथियार है। हाँ। लेकिन सब तेजस्वी है, सब लालू है, क्योंकि लालू जी के आइडियोलॉजी से सारे लोग जुड़े हुए हैं। गरीब गोरवा दलित महादलित अकलियत भाई लालू जी के लिए तन मन धन सब निछावर करने को तैयार है। हाँ। क्योंकि आप देख रहे हैं महंगाई चरम सीमा पे। हाँ। और ये जो तेजस्वी जी जो बोला वो किया। नौकरी देने वाले का नाम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। 2 करोड़ नौकरी मिला। 15 लाख सबके खाते में आएंगे। ये झूठा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आज तक कोई नहीं हुआ है। और तेजस्वी जी उम्र में तो कच्चा है, लेकिन जुबान का पक्का है। उन्होंने जो वादा किया है, वादे पे खरा उतरेंगे। जैसे उन्होंने कहा था मेरी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, सरकार बनी नहीं। नीतीश रोते हुए बड़े भैया के पास गए, मेरे पार्टी को तोड़ रहा है, ए भैया जी मेरी लज्जा बचा लिए पार्टी। लालू जी दयावान थे, उसको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन तेजस्वी जी बोले मैं जनता से वादा किया हूं, अगर मैं सरकार में जाऊंगा तो मैं नौकरी बांटूंगा। तो नीतीश जी तो पहले कहा बोले थे बाप के घर से पैसा लाएगा। यही नीतीश जी कच्चा नाक पकड़ करके लगड़ करके गांधी मैदान में रैली हुआ था और नौकरी का रैला लगाया, तो उसका नाम है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। चलिए, गांधी मैदान में जो नौकरी का रेला लगा है उसका नाम तेजस्वी यादव है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।